हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सेकेंड टॉपिक देखेंगे जिला प्रशासन। जिला प्रशासन क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं तथा इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हमारी परीक्षाओं में। चलिए देखते हैं। प्रशासन में जिला महत्वपूर्ण इकाई रखता है। ठीक, प्रशासन यानी कि प्रशासन हम केंद्र से लेकर राज्य तक देखें या फिर केंद्र से लेकर जिले तक देखें तो जिला प्रशासन प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। राज्य की उन्नति जिलों के अच्छे प्रशासन पर निर्भर करती है। राज्य की जो उन्नति होती है वो जिलों के अच्छे प्रशासन पर निर्भर करती है। जैसे जैसे जिले डेवलप होंगे उसी प्रकार से राज्य भी डेवलप होगा। जिला प्रशासन का मुखिया जिला अधिकारी होता है, जिसे जिलाधीश या डीएम या कलेक्टर भी कहा जाता है। डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक, जिसे जिलाधीश भी कहा जाता है। जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का अधिकारी होता है। अगर हमको जिलाधिकारी बनना है तो सर्वप्रथम क्या करना होगा, हमको आईएएस की पढ़ाई करनी होगी। सिंपल ग्रेजुएशन करने के पश्चात आप आईएएस का फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद तैयारी करें। प्री मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से आपको ये पोस्ट प्राप्त हो सकती है, तब आप एक अच्छे जिलाधिकारी बन सकते हैं। दूसरा स्तर ये होता है कि आप पीसीएस का फॉर्म भर के ठीक एसडीएम के पद को प्राप्त करें। उसके बाद लगभग 8 से 10 सालों का अनुभव हो जाने के बाद आपका प्रमोशन हो सकता है, तब आप ये डीएम की पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देख लेते हैं। जिला अधिकारी जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से जिले का शासन चलाता है। ठीक, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पूरे जिले को नहीं देख सकता है, इसलिए वो अलग अलग विभागों के माध्यम से जिले में अपने स्तर को बनाए रखता है और संपूर्ण जिले की निगरानी करता है। ठीक, जिला प्रशासन के कार्य क्या होते हैं? जिला प्रशासन के मुख्य कार्य होते हैं जैसे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था जैसे भूमि माप, खसरा और खतौनी के रख रखाव व लगान वसूली करना। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक सुविधा व सभी को विकास में समान अवसर प्रदान कराना। लगान भू राजस्व भूमि पर खेती करने वाले के लिए लगाए जाने वाले मालगुजारी अथवा कर का वसूली। अगला पॉइंट है खतौनी, जैसे खेतों की संख्या, रकबे, क्षेत्रफल का विवरण संबंधित जानकारी। हम सभी के लिए पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधा की आवश्यकता। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है सभी की जीवन की सुरक्षा। ठीक, और इसमें दिया हुआ है इन कार्यों के लिए जिले में बहुत सी सरकारी विभाग एवं अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है जिला न्यायाधीश विवादों पर फैसला सुनाना तथा न्याय करना। बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था करना। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि ये होता क्या है और इसमें क्या क्या कार्य करते हैं। जो एसडीएम होता है उसका मुख्य कार्य होता है जिले की निगरानी करना। अब एक अकेला व्यक्ति निगरानी कैसे करेगा, तो उसने प्रशासनिक अधिकारियों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है? ठीक, मान लेते हैं कि ज़मीन से संबंधित कोई कागजात को तैयार करना है या फिर आख्या मांगी गई हो डीएम के माध्यम से, तो डीएम इसका आख्या किससे पे मांगेगा? एसडीएम से मांगेगा। और एसडीएम का तहसीलदार को इसको सूचना देगा, तहसीलदार कानून गो को इसकी सूचना देगा, कानून गो लेखपाल को इसकी सूचना देगा और लेखपाल के द्वारा उस ज़मीन की पैमाइश की जाएगी। कानून गो और लेखपाल और तहसीलदार और एसडीएम इन सब ये सब मिलकर इन चीज़ों की आख्या एकत्र करेंगे। उसके बाद एसडीएम के माध्यम से डीएम को इसकी आख्या दी जाएगी और आख्या प्रस्तुत करने के बाद डीएम इस पर रिपोर्ट जारी करेगा, उसमें निर्णय लेगा। ठीक, इस प्रकार के कार्यों को उसने क्या किया, ज़मीन से संबंधित कार्यों को भिन्न भिन्न अधिकारियों को बांट के उसके कार्य शासन को बांट कर इसको प्राप्त किया। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि ये जिले का अधिकारी होता है, तो जिले के अधिकारी में वो सभी प्रकार के कार्य करता है। ठीक, जैसे स्वास्थ्य संबंधित कोई कार्यक्रम हुआ तो वो सीएमओ को यानी कि जो स्वास्थ्य जो अधिकारी होते हैं उनको काम को देगा और ब्यौरा लेगा। इसी प्रकार जैसे राज्य में जिले में कोई अपराध हो जाता है तो अपराध से संबंधित जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक, किसी भी प्रकार का अपराध हो गया तो इसकी आख्या वो एसपी से मांगता है। एसपी
उसकी आख्या कोतवाली से मांगो, सीओ से मांगेगा, सीओ उसकी आख्या किससे मांगेगा, वो जिस थाना क्षेत्र में हुआ होगा उसके अध्यक्ष से मांगेगा, और थाना क्षेत्र का जो अध्यक्ष होगा या तो वो स्वयं या फिर उस हल्के के दरोगा से इसकी आख्या को प्रस्तुत मांगेगा। इस प्रकार सभी अधिकारी मिलकर एक दूसरे के साथ सहयोग से कार्य करते हैं। कार्य करने के पश्चात जो भी नियम और कानून बनता है उसे जिला अधिकारी के द्वारा लागू किया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और कौन इसका कार्य करता है और कैसे इसकी आख्या प्रस्तुत की जाती है। तब जिला न्यायालय या फिर डीएम इसके न्याय को प्रस्तुत करता है और उसके न्याय को हम लोग सर्वमान्य मानते हैं, और यदि हम उसके न्याय को सर्वमान्य नहीं मानते हैं तो हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं। हो सकता है कि दबाव के कारण, किसी दबाव के कारण जो या बहुत सारे अपराध होते हैं जिसमें सही आख्या प्रस्तुत न की जाए तो हमको ऊपर जाने का भी रास्ता प्राप्त होता है और हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल कोर्ट में जाते हैं, ठीक, जिला कोर्ट में जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हम जा सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका एक प्रावधान होता है जिस प्रकार जिलाधिकारी ये कार्य करता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भूमि व्यवस्था लगान की वसूली करना। जिला प्रशासन का दूसरा मुख्य कार्य क्या होता है? भूमि संबंधी कार्यों की देखभाल व कर वसूल करना, ठीक। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी सभी जिले के तहसील, ब्लॉक, गांव की कृषि योग्य भूमि का वर्गीकरण, पैदा होने वाली उपज, लगान का ब्यौरा रखते हैं। तो हमने अभी आपको पहले बताया कि जब कोई कार्य किया जाता है तो इतने प्रकार के अधिकारियों के माध्यम से जमीन का कार्य किए जाते हैं, ठीक। और ये जमीन के कार्य इसी प्रकार होते हैं। सबसे पहले तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक जो होता है यानी कि कानूनगो जिसे बोलते हैं, ठीक। फिर पटवारी को हम लेखपाल भी बोलते हैं, ठीक। फिर जिला, तहसील, ब्लॉक, गाँव की कृषि की योग्य भूमि को वर्गीकरण को पैदा को उपज करने की जो भी वस्तुएं होती हैं उसका ब्यौरा प्रस्तुत करता है और डीएम के पास पहुंचा दिया जाता है, ठीक। एक लेखपाल 3 से 4 गांव को देखता है, ठीक। एक मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, उसमें एक ब्लॉक के अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 10 गांव हैं। उस 10 गांव में 3 से 4 गांवों का ब्यौरा एक लेखपाल रखता है, ठीक। इस प्रकार से वो काम एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सही आख्या प्रस्तुत की जाती है और सही जानकारी मिल जाती है, ठीक। फिर नगरीय सुविधा एवं विकास। नगरीय सुविधा और विकास के अंतर्गत जिला प्रशासन दवा खाने का प्रबंध करता है, ठीक। स्वास्थ्य सुविधा जो होती है, जो स्वास्थ्य के लिए उसको दवा खाने यानी कि सरकारी जो अस्पताल होते हैं उसकी देखभाल भी जिलाधिकारी ही करता है। इनडायरेक्ट वे में करता है, डायरेक्ट वे में तो वो कर सकता है, वो करता भी है। ऐसा नहीं है कि वो निरीक्षण नहीं करता है, वो जाता है, निरीक्षण करता है, लेकिन वो ब्यौरा एक दूसरे से मंगवाता रहता है। एक कार्य प्रणाली होती है, एक दूसरे की सहायता से ये कार्य किए जाते हैं। यदि एक दूसरे की सहायता से काम नहीं किए जाएंगे तो कार्य संभव नहीं होगा। एक अकेला व्यक्ति कार्य करने में नहीं ध्यान दे पाएगा, ठीक। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है। फिर सरकारी इमारतों का निर्माण, देख रेख और जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होती है, ठीक। लोक निर्माण विभाग जो होता है वो सरकारी जो कार्य किए जाते हैं वो किसी न किसी के माध्यम से किए जाते हैं और उसका निगरानी भी लोक निर्माण माध्यम से किया जाता है। फिर कलेक्टरी पंचायती राज तथा अन्य संस्थाओं पर प्रबंध नियंत्रण भी रखता है, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था हम लोगों ने कल पढ़ी थी उस पर भी नियंत्रण जिलाधिकारी का ही होता है, ठीक। दीवानी न्यायालय में सीधा संबंध आज़ाद रुपयों के लेन देन, ठीक। लेन देन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो भी न्यायाधीश एसडीएम ही करता है। फौजदारी न्यायालय का संबंध चोरी, मारपीट, हत्या से होता है, ठीक। इसका भी मुकदमा हम लोग एसडीएम के पास चलता है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं उसको दे देते हैं, इसका निर्णय दे देते हैं। जिला जज दोनों न्यायालयों का निरीक्षण करता है, ठीक। जिला जज जो होता है वो इसका दीवानी का और फौजदारी दोनों का निरीक्षण करता है। दीवानी न्यायालय में सिविल जज, तो फौजदारी में सेशन जज का न्यायालय सबसे बड़ा होता है, ठीक। इसमें दिया गया हुआ है कि दीवानी में न्यायालय का सिविल जज जो होता है, ठीक, जो सिविल जज होता है वो सबसे बड़ा होता है और फौजदारी में सेशन जज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक। सेशन जज की अदालत के नीचे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसे हम एसडीएम भी कह सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो किसी न किसी माध्यम से किया जाता है और जिला प्रशासन के अंतर्गत अगर जिला को सही तरीके से रखना है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को जिला प्रशासन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उसकी कार्य प्रणाली भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा। धन्यवाद।